श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ने से मनुष्य को चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, वह उसमें भी रास्ता निकाल लेता है और वह जो चाहता है वह पा लेता है। यह ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण भगवान द्वारा दिया गया था, जिसके कुछ विचार मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिनसे आपको जीवन में बहुत मदद मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही। इसीलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता दें। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। हालांकि मैं भूत, भविष्य
और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूं, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। संयम, सदाचार, स्नेह व सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध न करें, क्योंकि यह आपके जीवन को ध्वंस कर देगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूं। आज लोग केवल पैसे, बेहतर घर, कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। लोग इतने लक्ष्य चालित हैं कि सब कुछ परिणाम के बारे में सोचकर ही करते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिससे हमें बचना चाहिए, केवल इसलिए कि यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, तो दर्द अवश्यंभावी है। इसलिए काम करते रहें और बदले में कुछ भी उम्मीद न करें। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूं। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। यह सीख देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद्भगवत गीता का ज्ञान दिया था। 5000 साल पहले ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ। परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की, और यही नहीं, एक ब्याहता को भरी सभा में अपने बद्दों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाति युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ पहले परमात्मा ने गीता भगवान कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी। गीता परमात्मा द्वारा दी गई किताब है, जो किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है। क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम यह उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी। और इन्हीं कायदों की बुनियाद पे एक आत्मा को शरीर त्याग करने के बाद परखा जाएगा, और इस परीक्षा से पास होने पे हमेशा के लिए इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूं, मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, छक सकते हो या सून सकते, वो सब मैं हूं। ये नदियां, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया। मैं सर्वव्यापी हूं, सब में रहता हूं, सब मैं हूं, मैं ही हूं, मैं ही ब्रह्म बनकर सब बनाता हूं
और रुद्र बन के सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके इस जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने को, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भगवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया, जिन्हें हम छू के, छक के, सूंघ के और देख के हम समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों के समझ से बाहर हैं। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट, जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, डूबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 68 करोड़ 10 योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं की चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन और मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो है जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़ दे और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिन्हें समझकर ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है। जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना, यही सब धर्म है। और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पे होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा और अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बन के हर दुनियावी रिश्ते पर खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवत गीता समझती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती है, पर कुछ अधूरी रह जाती है और उनके पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ जाता है।
भगवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके, और जिनसे आपने बुरा किया उनसे माफी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्माएं इन चारों दरवाजों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक इस आत्मा को बार बार मनुष्य के रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और होगा, और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक चली जाती है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है। इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए, और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए। हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों से जाना पड़ जाता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, तब तक वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण लिख के, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा कराकर अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। श्रीमद् भगवद गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजयोग कहते हैं, क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, श्वास प्रणाली, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की शक्तियों यानी चक्र और कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से ध्यान लगाकर परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग न भी समझ आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूं। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए, तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा को खुद किसी रूप में पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे। अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए। जन्म लेना किसी और का काम
पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निःस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूं, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूं। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूं। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। मैं ऊष्मा देता हूं, मैं वर्षा करता हूं और रोकता भी हूं। मैं अमृतत्व भी हूं और मृत्यु भी। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुण्य एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूं। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। आसक्ति से कामना का जन्म होता है।
क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है। ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में वास करता है और अपनी माया के बल से उन्हें चाक पर चढ़े हुए गड्ढे की भांति घुमाता है। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं वे चोर हैं। परमात्मा को प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मन बद्धा चंचल है, अतः बहुत बलवान है। अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हमेशा शंका मन में रखते हैं उन्हें न इस संसार में और न ही कहीं भी चैन मिलता है। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक ही देखता है। यही सत्य है। हमेशा कर्म करो, क्योंकि बेकार रहने से कई ज्यादा कर्मवान होना है। अपने ज्ञान से अपने भीतर के अज्ञान को तलवार से काटकर उसका वध करो। अपने अनुशासन में रहो। जो अपनी सोच को नियंत्रित नहीं रख पाते उनकी सोच उन्हीं की दुश्मन बन जाती है। भगवान की शक्ति आपके पास हमेशा मानसिक कार्यों, एहसास, श्वास के रूप में है, जिसका उपयोग आप हमेशा करते हैं। लालच, गुस्सा और वासना तीनों नरक के द्वार हैं। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं। आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। निर्माण केवल पहले से बनी चीजों का नया रूप है। जो लोग दूसरों पर शक करते हैं उनको किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती है। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जिस प्रकार बिना जल के धान नहीं उगता, उसी प्रकार बिना विनय के प्राप्त की गई विद्या फलदायी नहीं होती। वह पुरुष धन्य है जो काम करने में कभी पीछे नहीं हटता। भाग्य लक्ष्मी उसके घर की राह पूछती हुई चली आती है। माता पिता की सेवा करना जिस प्रकार कल्याणकारी माना गया है, वैसा प्रबल साधन न सत्य है, न दान है और न यज्ञ है। कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को दास नहीं बनाता। केवल धन का लालच ही मनुष्य को दास बनाता है। भय से तब तक ही डरना चाहिए जब तक भय पास न आया हो। आए हुए भय को देखकर बिना शंका के उस पर प्रहार करना चाहिए। महान व्यक्ति न किसी का अपमान करता है और न उसको सहता है। मनुष्य धन अथवा कुल से नहीं, दिव्य स्वभाव और भव्य आचरण से महान बनता है। ज्ञानी वह है जो वर्तमान को ठीक प्रकार समझे और परिस्थिति के अनुसार आचरण करे। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जैसा दूसरा धर्म कोई भी नहीं है। ऐसी ही ज्ञान की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।